जय श्री सीताराम। जय पशुपतिनाथ बाबा की जय। जय बुद्धं शरणं गच्छामि। हे सनातन धर्म के प्रेमी जन, आप इतना बात, आप तीन बात, त्रिनेत्रधारी का तीन विकल्प वाला बात है, आप ये समझ लीजिएगा तो आप सनातन प्रेमी हो जाएंगे, बहुत कुछ जान जाएंगे, बहुत कुछ समझ जाएंगे और आपका घर शांतिमय रहेगा, दुख कष्ट नहीं होगा। तो बात क्या है? ये तीन त्रिनेत्रधारी का नगरी है नेपाल, और तीन बात जानना चाहिए। ये तीन बात, तीन विचार है। ये त्रिनेत्रधारी का तीन विचार, तीन बात है। वेद में साम वेद उत्तराची के 18 अध्याय खंड 2 श्लोक 2 में लिखा है, किसी के द्वारा न मारा जा सकने वाले, सृष्टि के रक्षा करने वाले विष्णु देवता त्रिलोक में यज्ञ आदि कर्मों को पुष्ट करते हुए तीन पदों से, यज्ञ आदि कर्मों का पुष्ट करते हुए तीन पदों से सृष्टि में समव्याप्त है। यानी तीन शक्ति धाराओं से सृष्टि में समव्याप्त है। यानी तीन शक्तियों से द्वारा सृजन पोषण परिवर्तन जगत को गति प्रदान करते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब वो हो गया कि तीन पदों से, तीन रूप से समव्याप्त है। आपका शरीर से लेकर के ये दुनिया जहान सब में तीन बात आता है। तो पहला आप सुनिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन देवता हो गए। तीनों का तीन क्रियाकलाप है, सृजन करना, पोषण करना, परिवर्तन करना। उसी में आगे आइए, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ये तीन हो गए। तीन का विश्लेषण कीजिए, सूर्य को, चंद्रमा को, अग्नि को। वेद पुराण शास्त्र हो गया, ये भी तीन हो गया। तीन को आप किस प्रकार लेते हैं? उसके बाद हो गया सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये शरीर में मानव को ये तीन गुण रहता है। आप कौन सा गुण वाले हैं? सतोगुण है, रजोगुण है कि आप तमोगुण हैं? जनेऊ हो गया, रुद्राक्ष हो गया, तुलसी हो गया। जनेऊ का अलग महत्व है, रुद्राक्ष का अलग महत्व है और तुलसी का अलग महत्व है। सात्विक, राजसी और तामसी। अब सात्विक हैं, राजसी हैं कि तामसी हैं? आकाश, पताल, पृथ्वी हो गया, ये भी तीन हो गया। ऊपर आकाश, पृथ्वी और नीचे पताल। आग, पानी, हवा, ये हमारे शरीर के अंदर रहता है। जलचर, थलचर, नभचर, जल में रहने वाले प्राणी, थल में ये पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी, नभचर आकाश में रहने वाले प्राणी। पुरुष, महिला, किन्नर, मनुष्य का ये तीन जाति है, पुरुष, महिला और किन्नर। माता पिता एक हो गया, और उसके बाद आत्मा, और उसके बाद परमात्मा। माता पिता पहला आत्मा हुआ, उसके बाद आत्मा आता है, उसके बाद परमात्मा। छाला, मांस, हड्डी से बना हुआ मेरा शरीर है, आपका भी है, सबका है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये तीनों आता है। किसी को नहीं भी आ सकता है। अन्न, पानी, हवा, ये तीनों हमारे शरीर में चाहिए। ये शरीर के लिए पेट्रोल का व्यवस्था है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल से चलता है, अन्न, पानी, हवा से चलता है हमारा शरीर। स्वस्थ होना चाहिए। जूरे, रुचे, पचे, मिले, रुचे आपका स्वाद दे, पच के बाहर निकल जाए। रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चाहिए। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल,
ये 3 काल होता है, आगे पीछे, और जो अभी चल रहा है वो वर्तमान हो गया। गौ, भैंसी, बकरी, ये 3 दुधारू प्राणी हैं, मनुष्य के साथ साथ में चलते हैं, आज से नहीं सतयुग से चल रहे हैं। गुरु, माता, पिता, वैद्य, मनुष्य को गुरु चाहिए, माता पिता पावन है, और वैद्य, ये तीनों हमेशा चाहिए। शरीर स्वस्थ और चिरंजीवी, शरीर है स्वस्थ है चिरंजीवी है तो अच्छा शरीर है हो जाता है। चिरंजीवी का मतलब हो गया बहुत दिन जीने वाला। स्वस्थ शरीर, वात, कफ, पित्त, ये 3 बीमारी का घर है, इस पर कंट्रोल कीजिए। वात, कफ और पित्त, ये इसी से सारा बीमारी का उत्पादन होता है। मन, कर्म और वचन, मन और कर्म और वचन, सारा खेल मन का है। पाप, महापाप, पातकी, पाप होता है एक महापाप होता है, और उससे भी बड़ा होता है, उसका नाम पातकी होता है। सुख, आनंद और परमानंद, 3 प्रकार के सुख है। सुख होता है एक आनंद देता है, वो भी सुख हुआ। एक परमानंद हो गया कि बहुत बड़ा आनंद मिलता है इसमें। नींद, सुकून, शांति, नींद, सुकून और शांति किसी किसी के पास है, सबके बस के बात नहीं है। और ये पा लिए तो समझ लिए आप ब्रह्म रूप हो गए। मैट कम, बस कम, लोह कम, ये तीनों अंतिम अवस्था में जब प्राण छूट जाता है तब मैट कम, बस कम, लोह कम का जरूरत होता है। दुख, दरिद्र और कंगाल, ये दुख का घर है। दुख छोटा होता है, दरिद्र उसे भी बड़ा दुख है, और कंगाल महा का, दरिद्र महा कंगाल नहीं कहते हैं, महा दुख हो जाता है। भूत, प्रेत, पिशाच, भूत भी है इस संसार में, प्रेत भी है और पिशाच भी है, ब्रह्म भी है, भगवान भी है और देवता भी है। आप मानने का तरीका अगर गलत हो गया होगा तो आपको नहीं मिल सकता है। अगर सही हो, सही गुरु मिल जाए तो ये तीनों देवता मिल जाते हैं। उत्साह, समर्थ और हिम्मत से ही सिद्धि होता है। उत्साह, हिम्मत और सामर्थ्य से कोई भी काम करने में ये 3 का आवश्यकता पड़ता है। कोई भी काम आप करते हैं तो ये 3 का जरूरत पड़ता है। गृहस्थ, आभनीय और दक्षिणागर्मी, ये गृहस्थ हो गया गृहस्थ में रहने वाले, वन में रहने वाले सन्यासी। प्रभु शक्ति मिलता है, उत्साह शक्ति होता है, एक मंत्र शक्ति होता है। ये तीनों शक्तियाँ मौजूद है, आपको पाने का इच्छा होना चाहिए। हर हर महादेव, इतना समझ लीजिएगा सनातन धर्म वालों, आप ज्ञानियों में महाज्ञानी हो जाइएगा। आपका घर स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा। और इस पर विश्लेषण करना है आपको। और आप नहीं कर सकते तो बाबा से संपर्क कीजिए, आपका पूरा ज्ञान उपलब्ध होगा और आप मोक्ष प्राप्त करोगे। श्री सीताराम, हर हर महादेव, जय बाबा पशुपतिनाथ, जय राम जानकी, जय हो बुद्धम शरणम गच्छामि। हमारे नेपाल में 3 देवता हैं और भारी से भारी देवता हैं। ये 3 देवता कहीं पर नहीं मिलता है, सिर्फ नेपाल में। और हम लोग सनातन धर्म वाले नेपाली हो करके और कैसे 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 लीला रचते हैं नेता लोग, क्या लीला करते हैं, भगवान बन जाते हैं, भगवान का नाम चेंज कर देते हैं। क्या क्या करने वाले हैं नेपाल में सनातन धर्म प्रेमियों।
और आप लोग होशियार रहिए, चिंतन कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए। हर हर महादेव शंभो।